हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास के अंदर। और आज की क्लास के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 12 की डेस्क वर्क का जो मॉडल पेपर फर्स्ट और सेकंड है उसको आज हम हल करेंगे। काफ़ी समय से आपका जो है इंतज़ार था कि डेस्क वर्कें कब आएगी। तो बाज़ार के अंदर डेस्क वर्कें आ चुकी है, लेकिन आपको जो है अपने पैसों को ख़राब नहीं करना है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो कि डेस्क वर्कें ले लेते हो, लेकिन जो है उनको पूरा भरते भी नहीं हो और एग्ज़ाम का टाइम कम होता है तब आप जो है सारी डेस्क वर्कें खरीदते हो। तो उससे अच्छा है कि आप हमारे इस चैनल पे जितने भी डेस्क वर्कें मैं करवाऊँगा उनको जो है ध्यानपूर्वक देखकर और जो इसकी पीडीएफ है वो प्राप्त करके जो है आप अच्छे से जो है इसको कर सकते हो। डेली क्लास होगी। अगर आप रोज़ाना उन क्लासों को अटेंड कर लेते हो तो आपका जो है बहुत ही जल्दी जितने भी डेस्क वर्क हैं सारी कंप्लीट हो जाएगी। इससे अच्छा है कि आप क्लास ज़रूर लगा लें, क्योंकि अगर आप मोबाइल में पढ़ोगे तो काफ़ी नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे, आपके मन में जो है अलग अलग विचार आएंगे कि थोड़ा एक बार व्हाट्सअप चला लूँ और इंस्टा चला लूँ। इससे अच्छा है कि थोड़ा टाइम निकाल कर 10 या 15 मिनट की वीडियो होगी तो उसमें जो है आप इस डेस्क वर्क को जो है पूरा कर लें। दो मॉडल पेपर मैं आपको करवाऊंगा। देखिए, इसके अंदर प्रश्न पत्र की योजना दी हुई है। इसके अंदर आपको बताएंगे कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या कितनी होगी। तो 15 अंक प्रति एक, यानी कि एक अंक का होगा, कुल अंक 15। ठीक है, यानी कि 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे जिसके जो है कुल अंक क्या होंगे, 15 होंगे। उसके बाद देखिए पूरा समझेंगे हम। ठीक है, उसके बाद रिक्त स्थान कितने आएंगे, 7। ठीक है, 7 आएंगे और उसका जो है एक एक नंबर होगा। तो 7 नंबर का ये हो गया। अति लघुत्रात्मक प्रश्न कितने आएंगे, आपके 10 प्रश्न आएंगे। ठीक है, और ये जो है आपका एक एक नंबर का हो गया। उसके बाद देखिए 12 प्रश्न जो है आपके आएंगे लघुत्रात्मक के, जो कि एक प्रश्न का जो है अंक होगा वो होगा 2। ठीक है, यानी कि टोटल 24 नंबर हो गए ना। उसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों की संख्या 4 होगी। ठीक है, और 3-3 नंबर के होंगे, टोटल हो गए 12। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट है निम्नात्मक जो हमारे प्रश्न होंगे उसकी संख्या 3 होंगी। 3 प्रश्न आपके जो है बड़े प्रश्न आएंगे, जो कि एक जो प्रश्न है उसकी जो है अंक होगा 4। ठीक है, जो उसका टोटल हो गया 12। ठीक है, 80 नंबर का हमारा ये पेपर आएगा और 20 नंबर आपके जो है स्कूल से जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, आगे देखिए। विषय वस्तु का अंकवार दिया हुआ है कि कौन सा जो है अध्याय जो है आपका कितने नंबर का है। तो दो ध्रुवता का जो अंत है ये 6 नंबर का है। बाकी आपको बता दूं कि जो स्टार्टिंग के जो चैप्टर है, ये 4 चैप्टर जो हमारे हैं, ये चारों चैप्टर जो है 6-6 नंबरों के हैं। उसके बाद 5-5 के और 6 और 5, 4 और 5-5-5 के, इसी प्रकार से आपके यहाँ पे दिया हुआ है। वो आपके जो है जो मैंने मॉडल पेपर डाले थे ना उसमें भी आप देख सकते हो। ब्लूप्रिंट जारी कर दिया था, उसकी पीडीएफ मैंने डाल दी है। अगर आपके पास नहीं है तो मेरे से आप डीएम कर लेना, मैं आपको जो है वो पीडीएफ दे दूंगा। बाकी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। ये भी आपको जो है देख लेना है। ब्लूप्रिंट कई बार आता भी है, मतलब काफ़ी इससे आते हैं, इसके हिसाब से आते हैं और कई प्रश्न नहीं भी आते। ठीक है, तो आपको जो है इस पर भी निर्भर नहीं रहना है, आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हमारा जो है मॉडल पेपर 1 है। ठीक, राजनीतिक विज्ञान का खंड ए के अंदर जो प्रश्न है हमारे यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम जो है साथ साथ में कर लेंगे। खंड ए के अंदर क्या दिया हुआ है कि जो अपने इन प्रश्नों के जो है विकल्प प्रश्न हैं तो इसके आंसर हमें देने हैं। ठीक है, जो एमसीक्यू क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पे पूछे गए हैं। पहले का जो है हमारा पहला प्रश्न है, रूस की क्रांति कब हुई थी। तो रूस की क्रांति कब हुई थी, वो 1917 के अंदर हुई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की स्थापना की गई थी, कब की गई थी वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1992। ठीक है, थोड़ा इसको जूम कर लेता हूँ। 1992 में हो गया। उसके बाद देखिए हमारा तीसरा प्रश्न है, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश है। तो दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश हमारा कौन सा है, तो ये हो जाएगा भारत। ठीक है, उसके बाद देखिए संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर को। उसके बाद है जैविक हथियार संधि कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा 1972 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, अवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक बर्टलैंड रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब 1987 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक हुई थी। तो इसका आंसर द हो जाएगा
2001 के अंदर। शिमला समझौता कब हुआ था? आंसर हो जाएगा ए 1972 के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में जो है सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठन हुआ था? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द केरल। उसके बाद नेक्स्ट है, नीति आयोग की स्थापना हुई थी? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 2015 के अंदर। उसके बाद है, भारत पाकिस्तान के मध्य जो है कारगिल संघर्ष हुआ था, तो ये कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ब 1999 में। गरीबी हटाओ का पूरा इसका जो नारा जो था किसने दिया था? तो इसका नारा दिया था, सही आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। उसके बाद नेक्स्ट है, पेरियार के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ईवी रामस्वामी नायकर। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, मंडल आयोग के अध्यक्ष थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष थे विदेश्वरी प्रसाद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारा प्रश्न है इसका, पंजाबी भाषा को जो है साहित्य पत्रिका नागमणि का संपादकता है? तो इसका आंसर बै हो जाएगा अमृता प्रीतम। ठीक है। इसके आंसर साथ साथ में दिए हुए हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रेगिस्तान हमारे से पूछा गया है। तो 1998 जो है भारत ने जो है रेगिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। तो कहाँ पर जो है परमाणु परीक्षण किया गया था? तो पोखरण इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, परमाणु अपसार संधि रेगिस्तान में हुई थी? तो इसका देखिए 1968 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, चिले में रिक्स नामक जो है मूल निवासी रहते हैं? तो पामुप्पे से हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना रेगिस्तान में चलाई गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना रेगिस्तान में चलाई गई थी, तो ये हमें बताना है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो इसका आंसर हो जाएगा 1991 के अंदर। ठीक है। उसके बाद देखिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध रेगिस्तान राज्य से है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा पंजाब से। जवाहरलाल नेहरू के जो है राजनीतिक उत्तराधिकारी रेगिस्तान थे? तो इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, संपदलीय गठबंधन का संबंध जो है किस देश से है? तो नेपाल से है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, 3 नंबर हमारा प्रश्न है, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। ठीक है। तो इसमें जो है एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है कि बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? विद्यार्थियों साथ साथ में ये छोटे प्रश्न है, साथ साथ में याद कर लो। ठीक है, ताकि आपको बाद में इसको ना पढ़ना पड़े। जब मैं करवा रहा हूँ तब आपको जो है शांत वातावरण में बैठ के जो है इस वीडियो को देखना है और पूरा आपको जो है साथ साथ में याद कर लेना है। ये छोटे प्रश्न आपके जो है सुनते ही याद हो जाएंगे। ठीक है। तो शीत युद्ध की, ठीक है, बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? शीत युद्ध की। इस प्रश्न को भूलना ही मत क्योंकि इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, लिट्टे का पूरा नाम लिखिए। तो लिट्टे का जो पूरा नाम है, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? तो सुरक्षा का जो बुनियादी अर्थ है, खतरे से आज़ादी। उसके बाद देखिए, भारत में नए आर्थिक सुधारों की शुरुआत कब हुई? कब हुई थी? तो सन 1991 के अंदर हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, साझी संपन्नता से आप क्या समझते हैं? तो जिन संसाधनों पर जो है एक व्यक्ति के बजाय पूरे समुदाय का अधिकार हो, उसे साझी संपन्नता कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए, भारत चीन युद्ध कब हुआ था? तो भारत चीन जो युद्ध हुआ था वो 1962 में हुआ था। और नियोजन से आप क्या समझते हैं? नियोजन का कार्य करने से पहले जो है सोचना था, अनुमानों के स्थान पर जो है तथ्यों को ध्यान में रखकर काम करना। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट है, आया राम गया राम जुमले का संबंध किससे है? ये इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। आगे देखिए, जो लघुत्तरात्मक प्रश्न है उसके जो अपने 2 नंबर वाले प्रश्न हैं वो यहाँ पे पूछे गए हैं। भारत चीन सहयोग के कोई 2 बिंदु लिखिए। ठीक है। तो देखिए, भारत चीन सहयोग के बिंदु 1993 के व्यापारिक समझौते के बाद जो है दोनों देशों के बीच जो है व्यापार निरंतर बढ़ता जा रहा है। दोनों पक्षों में जो है सहमति बना है कि वे विश्व व्यापार संगठन की बैठकों में जो है दोनों के हितों से जुड़े मुद्दों पर जो है परस्पर सहयोग करेंगे। ठीक है, ये इसका हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है,
पाकिस्तान के जो है लोकतांत्रिकरण में कौन कौन सी कठिनाइयां हैं, तो यहाँ पे वो कठिनाइयां दी हुई है। विद्यार्थियों एक बार हम जो छोटे प्रश्न कर लेते हैं, फिर इसकी मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा, तब जो है आप इन बड़े प्रश्नों को पढ़ लेना कि छोटे प्रश्न हम वीडियो देखेंगे तो साथ साथ में आपके याद हो जाएंगे। तो हम अभी देख रहे हैं मॉडल पेपर जो हमारा 2 है, सेकेंड जो मॉडल पेपर है वो हम देखेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो है आप कर लोगे जब मैं पीडीएफ आपको इसकी प्रोवाइड कराऊंगा। तो एक बार जो है छोटे प्रश्न देखते हैं ताकि आपके जो है साथ साथ में याद हो जाए। तो देखिएगा हमारा मॉडल पेपर 2 है। 2 मॉडल पेपर के हम जो है पहले एमसीक्यू क्वेश्चन और 1 नंबर वाले प्रश्न और 21 स्थान वाले जो हमारे प्रश्न हैं इनको हम पहले कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए खंड ए के अंदर जो हमारे एबेसदे वाले जो प्रश्न पूछे गए हैं, सोवियत संघ के विघटन के लिए किस नेता को जो है जमींदार माना गया था, तो इसका आंसर द हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर द हो जाएगा, मिखाइल गोर्बाचेव। उसके बाद दक्षिण पूर्व एशिया राष्ट्रों का संगठन कहलाता है, तो क्या कहलाता है, दूसरे का आंसर ब हो जाएगा, आसियान। उसके बाद है सावटा संबंधित है, किससे संबंधित है, सार्क से संबंधित है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य जो है सुरक्षा परिषद में जो है भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज़्यादा वजनदार बनाता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा द, ठीक है। द आंसर हो जाएगा भारत की जो है बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद नेक्स्ट है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो 1974 के अंदर जो है किया था, ये आपको याद रखना है। वैश्विक समानता से जो है मानवता की साझी विरासत में जो है क्या शामिल नहीं है, तो इसका आंसर आपको बताना है भाई। देखिए इसका आंसर बैक हो जाएगा सड़क मार्ग, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में जो है नई आर्थिक नीति हुई थी, तो भारत में जो है नई आर्थिक नीति कब हुई थी, तो 1991 में हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय विदेश नीति के जनक है, तो भारतीय विदेश नीति के जनक कौन है, तो इसका आंसर देखिए ब हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इससे संबंधित कोई प्रश्न आता है तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा इसका आंसर हमारा ब हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है। उसके बाद है प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किस वर्ष जारी हुआ था, तो इसका आंसर द हो जाएगा, यानी कि 1991 के अंदर, 51 के अंदर सॉरी, ठीक है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था, तो इसका देखिए किसने किया था भाई, बाय आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। इसके बाद नेक्स्ट है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, ये मैंने आपको बताया था, अभी बताया था आपको, बताओ भाई इसका आंसर, इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री ने। उसके बाद है विविधता के सवाल पर जो है भारत ने कौन सा दृष्टिकोण अपनाया था, ठीक है। तो भाई देखिए इसका आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। उसके बाद देखिए निर्बल वह अस्थिर शासन जिस प्रणाली का दोष है वह है, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइएगा, सही आंसर हो जाएगा हाँ जी, बहुदलीय प्रणाली, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा प्रश्न है द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जो है जिस राजनीतिक दल ने सर्वप्रथम की थी वह था, तो कौन सा था भाई, द्विराष्ट्र, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या होगा, इसका आंसर ब हो जाएगा, ठीक है, यानी कि मुस्लिम लीग। उसके बाद देखिए रेगिस्तान पूछे गए हैं, रेगिस्तान के दशक में जो है भारत तथा पाकिस्तान ने जो है परमाणु हथियार ऐसे हथियारों को जो है एक दूसरे पर दागने की क्षमता वाले मिसाइल हासिल किए कर लिए थे, तो रेगिस्तान हमें भरना है, रेगिस्तान में क्या आएगा वो हमें बताना है, बताइएगा 1990 के दशक में, ठीक है, 1990 यहाँ पे आएगा। उसके बाद है सुरक्षा की रेगिस्तान धारणा में जो है भारत माना जाता है कि किसी देश के सुरक्षा को ज़्यादातर खतरा उसी सीमा के बाहर से होता है, तो देखिए इसका जो है परंपरागत इसके अंदर खो जाएगा। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न देखिएगा क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है औद्योगिक देशों के लिए जो है ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है देखिएगा इसके अंदर वामपंथ से उन लोगों की तरफ संकेत किया जाता है जो गरीब और पिछड़े सामाजिक समूह की जो है तरफदारी करते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि
सी नटराजन अंदरई ने जो है 1949 में जो है रेगिस्तान का बंतौर राजनीतिक पार्टी गठन किया। तो इसका क्या होगा भाई? द्रविड़ मुनेत्र, ठीक है, उसका हो जाएगा कसगम। हाँ जी, आगे देखिएगा। सिखों की राजनीतिक शाखा के रूप में जो है 1920 के दशक में जो है दल का गठन किया गया था। कौन से दल का गठन किया गया था, ये हमें बताना है। अकाली, ठीक है, अकाली दल का जो है गठन किया था। पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो है लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों तरफ के नेताओं का शासन रहा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अति लघुतरतम प्रश्न पूछे गए हैं। तो विद्यार्थियों, सुरक्षा की अपारंपरिक जो धारणा के दो पक्ष कौन से हैं वो भी बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद है राष्ट्रवाद की आधारशिला किस प्रौद्योगिक ने रखी? क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन कब हुआ, किस देश में हुआ था, ये बताना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन जो है 1997 में जापान में हुआ था। और शिमला समझौता पर जो है कब वह किसने हस्ताक्षर किए थे? तो शिमला समझौता पर जो है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है जुलाई 1972 में हस्ताक्षर किया, ठीक है। और स्वतंत्र भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से दो मॉडल थे? तो पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी, ये आपको याद रखना है। जवाहरलाल नेहरू का उत्तराधिकारी कौन बना? तो इसका हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जवाहरलाल नेहरू के उत्तराधिकारी बने, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत भूभाग में किस क्षेत्र को जो है 7 बहनों का भाग किया जाता है? तो देखिए पूर्वोत्तर के 7 राज्यों को, ठीक है। उसके बाद देखिए 2004 के लोकसभा के चुनाव में किस गठबंधन की सरकार बनी? संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है। उसके बाद खंड ब के अंदर हमारे प्रश्न पूछे गए हैं। क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसके आपको आंसर बताना है। तो अपने अपने इलाके क्षेत्र में चलने वाली ऐतिहासिक दुश्मनियों और कमजोरियों का क्षेत्रीय स्तर पर जो है समाधान ढूंढना, ठीक है। तो देखिए इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ विद्यार्थियों की मेरे लिए ये जो है डेस्क वर्क कोई काम की नहीं है वैसे, क्योंकि मैं हर बार जो है ये डेस्क वर्क खरीदता हूँ आपके लिए, ताकि जो है मेरे एक एक खरीदने पे जो है आपके सभी के जो है पैसे बर्बाद ना हो, सभी के पैसे बच जाएं। क्योंकि अपने माता पिता जो है बहुत ही कठिनाइयों से पैसे कमाते हैं इतनी सर्दी के अंदर जो है मजदूरी करके, ठीक है। कोई भी आपका कार्य हो चाहे बिजनेस हो तो बड़ी मुश्किल से पैसे आते हैं, जितने उनको देते हैं उतने में से घर खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चला पाते हैं। वो अलग बात है कि आप थोड़े जो है बड़े परिवार से हो, वो तो अलग बात है, किसी के पापा जॉब में है वो अलग बात, लेकिन पैसों का जो है सही प्रयोग हमें करना चाहिए। तो उसके लिए मैंने पीडीएफ खरीदी है। लेकिन आपको जो है एक गुरु दक्षिणा के रूप में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि हर बार जो है 40 से 60 हज़ार तक व्यूज़ आते हैं, बच्चे देखते हैं वीडियो को, लेकिन सब्सक्राइब कोई करता ही नहीं है। वास्तव में मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ और मैं भी जो है मज़दूरी करके आपके लिए ये पीडीएफ लेके आया हूँ। तो कम से कम मैंने 2 दिन 3 दिन मज़दूरी की है, उससे 800 रुपये 2 दिन के मेरे को जो है मिले थे, उससे मैंने जो है ये डेस्क वर्कें खरीदी है आपके लिए। तो कृपया करके आप सभी से विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आपके लिए मैं पीडीएफ तैयार करूँगा, आपसे वादा है, और आपको जो है ये सारी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कराऊँगा। लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और कमेंट शेयर ज़रूर करना है, कितना आप कर देना। मैं आपको जो है ये पीडीएफ ग्रुप में डाल दूँगा, ठीक है। क्योंकि थोड़ी अलग अलग बनाएंगे ताकि पढ़ने में थोड़ी आसानी हो। तो 2 मॉडल पेपर की पीडीएफ बन चुकी है, जल्द ही जो है ग्रुपों में डाल दी जाएगी। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैं आपको नंबर दूंगा, उस नंबर पे आपको जो है आपका नाम, ज़िले का नाम लिख के भेजना है और उस ग्रुप में जुड़ जाना है। उससे पहले थोड़ा और बता दूं कि हमारे पास जो है क्लास 12 के नोट्स हैं सभी विषय के। अगर आपको उनको प्राप्त करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्नों को प्राप्त करना है, तो हमें आपको जो है व्हाट्सअप करना है। तो व्हाट्सअप नंबर हमारा है, आप इनको नोट करिएगा, 9352726467। इन नंबरों पे आपको व्हाट्सअप करना है और आपको जो है व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ जाना है। थोड़ा याद रखें कि आपको जो है ज़्यादा कुछ मैसेज नहीं करना है, हाय लिखो या हेलो लिखो, ठीक है। उसके बाद आपका नाम, ज़िले का नाम लिख के भेजना है, ठीक है। इतना कर देना है, उसके बाद आपको डायरेक्ट ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा। लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए जो है अलग अलग ग्रुप है। तो आपको थोड़ा बता देना है कि आप एक छात्र
छात्रा हो या एक विद्यार्थी हो या छात्रा हो, ठीक है, ये थोड़ा आपको बता देना है, ठीक है। इस प्रकार से जो है आपको जुड़ जाना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।